जो नया संसार आने वाला है, उस नए संसार में हम क्या क्या ले जाने वाले हैं, क्योंकि उसको हमें ही बनाना है। हमें खाली रहना नहीं है उसमें, हमें उसको बनाना है। और हम सब अपने श्रेष्ठ संस्कारों से ही उसको बनाएंगे। तो मुझे ये बात बाबा की बहुत अच्छी लगती है, जब बाबा ये कहते हैं कि बाबा गोल्डन एज हाथ में लेके आए, गोल्डन ग्लोब हाथ में लेके आया है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ खुद को गोल्डन एजेड संस्कारों वाला बनाना है। तो कौन से ऐसे बहुत ही विशेष संस्कार हैं जो मुझे वहां तक ले जाएंगे? रोज की मुरली हमको एक नेविगेटर की तरह से गाइड करती है। जो मुरली नहीं सुनता है वो इस कलयुग के नर्क के रास्तों में भटक जाता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ जाना है। तो मुरली एक डिवाइन नेविगेटर है जो बहुत अच्छी तरह से दिखाती है। वो अनाउंसमेंट होती है ना, जब नहीं 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 आपने गलत टर्न लिया, अब यहां से ले लो, तो मुरली हमको रोज गाइड करते हैं। तो मुरली प्रमाण जो हम समझ चुके हैं कि जो कुछ भी है इस दुनिया के अंदर, सबसे मुख्य सिद्धांत ये है, जो कुछ भी है, जो इन आंखों से दिखाई देता है, जो कर्म इंद्रियों से महसूस होता है, वो किसी का अपने लिए नहीं है। जो कुछ भी है वो अपने लिए नहीं है। चाहे प्रकृति है, गाते थे ना, सूरज अपने लिए नहीं चलता, नदियां अपने लिए नहीं चलती, हवा अपने लिए नहीं चलती। लेकिन हम ही लोग थे जो इंसान अपने को सोचने लग गया कि ये जो सब है मैं अपना जीवन, मेरा कैरियर, मेरा क्या होगा, मेरी विशेषताओं का क्या होगा। लेकिन बाबा का बनने के बाद हमने इस बात को समझा कि मेरा जीवन मेरा नहीं है, मैं मालिक नहीं हूं, मैं यहां पर हूं देने के लिए, ट्रस्टी हूं। ये बात समझ में आ गई कि ये जीवन मेरा नहीं, मैं इस जीवन की ट्रस्टी हूं। तो ट्रस्टीशिप का संस्कार भगवान की श्रीमत ने हमारे रगों में भरना शुरू किया। बाबा ने ही मैं शब्द को बदल के मेरे को तेरा कराया। मेरा घर नहीं, बाबा का घर, मेरा शरीर नहीं, बाबा का दिया हुआ निमित्त शरीर। बाबा ने ये रथ मुझे संभाल के लिए दिया है, बाबा का बिजनेस। तो श्रेष्ठ बनने का जो आधार है वो है ये संपूर्ण ट्रस्टीशिप, संपूर्ण समर्पण, जो हमारे दादियों ने, बड़ों ने, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने हमारे सामने सैंपल दिखाया। तो जो मेरा अपना अनुभव है कि इस ट्रस्टीशिप के संस्कार से बहुत, जिसको कहें एक इन्फेक्शियस हैबिट हमारे जीवन से ऐसी चुटकियों में निकल जाती है। वो कौन सी थी? हर्ट होने की, हर्ट होना, अपने को बुरा लग जाना, अपना मन खराब कर लेना, डिप्रेशन में चले जाना, सोचना मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। तो जो पूरा संसार इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, बाबा ने हमें बहुत आराम से निकाल लिया। ये हर्ट होने, क्योंकि मैं ट्रस्टी हूं, जो कुछ भी हो रहा है, जिसने भी जैसा कुछ किया मेरे साथ, वो बाबा देखेगा। मुझे क्या करना है? एक ही काम है। वो क्या काम है? श्रीमत को पालन करना है। फिर गारंटी उसकी है। पहले हमने सीखा था कोई हमसे खराब व्यवहार करे तो हमें क्या करना है? उसको जवाब देना है, बदला लेना है, जैसा उसने किया। अब हमने क्या समझ लिया?
मैं ट्रस्टी हूं, उसने जो भी किया उसका रोल था, मुझे क्या करना है, श्रीमत को, और बाबा क्या चाहता है मेरे से, मुझे वो करना है। हम पहले ये चेक करें कि क्या मेरी ये जो हैबिट है आयरन एज की, कलयुगी वासियों की जो हैबिट है, हर्ट होना और बदला लेने की भावना जमा करते रहना किसी भी रूप से, मैं अपने मन में ये आशा लगा के बैठा हूं कि इसको भी भगवान ठीक करे, इसको भी ये दिन दिखाए, इसको भी दुख मिले, तो इसका मतलब अभी तक मैं वो राजपथ, स्वर्ग में जाने वाले रोड पे ही नहीं आया हूं। स्वर्ग में जाने वाली रोड पर ये सब संकल्प नहीं आते हैं। तो नंबर 1 श्रेष्ठ संस्कार है, मैं इस जीवन का जो भी काम इस जीवन से मैं कर रहा हूं, ट्रस्टी हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। तो पहले तो 100% इसमें हम एक मत है कि हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जाएगा भी नहीं। अगर मेरे पास लीगल पेपर भी है ना, वो तब तक काम में है जब तक मैं शरीर में हूं। जैसे ही मैं शरीर से गई, वो लीगल पेपर का कुछ मतलब नहीं रह जाता कि मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा आधार कार्ड, कुछ नहीं उससे हो सकता। तो कितना टेम्पररी है ये सब। तो मुझे क्यों इसके कारण अपने मन को, अपनी बुद्धि को परेशान करना है? एग्री? 100% नहीं है ना? कोई जमा करने की हमें हर्ट को, दुख को, घाव को पैदा करने की जरूरत नहीं है। माताएं तो ऐसे नहीं कर रही। जैसे अभी भवन में हमारी एंट्री हुई, हमें पता है हम आए हैं 10 बजे, हमें जाना है 2 बजे, 3 बजे, ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि हमें पता हो जाना है इतने बजे, आना है इतने बजे, और जाना कब है पता नहीं, ऐसा होता है? एग्जिट और एंट्री दोनों लिखा होता है। तो एंट्री हमारी माँ ने बताया, उसने क्या ये बताया कि एग्जिट कब होगा, तुम जाओगे कब, बताया था। अच्छा, क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी नहीं जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। जो भी आया इस दुनिया में वो जरूर गया। ऐसा कोई भी नहीं है जो आया हो ना गया हो। हमने हजारों को जाते हुए सुना है और देखा है। इसका मतलब मैं भी जाऊंगा, लेकिन वो डेट तो मुझे किसी ने बताई नहीं। और मेरा भी कमाल देखो, मैंने कभी भी पीछे पड़ के ये किसी से पूछा ही नहीं, अच्छा जी मैं आया था इस समय, जाऊंगा कब, कोई तो बताओ। क्योंकि इन दोनों के बीच ही लाइफ की प्लानिंग होती है। मेरे पास कितना समय है तो मैं प्लान कर लूं। अगर मेरे पास 3 घंटे हैं तो मैं क्लास सुनूंगा, थोड़ा वॉकिंग करूंगा, ब्रह्मा भोजन खाऊंगा, सबसे मिलूंगा, चला जाऊंगा। और अगर मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है तो मैं बाबा के कमरे में बैठ के टोली लेके चला जाऊंगा। प्लान करते हैं। तो हमारी लाइफ जो थी वो हैफजर्ड, जिगजैग, कुछ पता ही नहीं अभी ये कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, और फिर सुना तो चले गए। तो बाबा ने हमको एग्जिट कॉन्शियस बनाया। बाबा ने अंडरलाइन कराया, रिमेंबर द एग्जिट, अर्थात घर जाना है, याद रखो। आ गए घर से, इसके लिए तो माँ ने बता दिया। वैसे तो उस समय घर से नहीं आए, तो पिछले शरीर छोड़ के आए, लेकिन फिर जाना है। तो अब पता नहीं है कब जाना है, तो इसका मतलब है कभी भी जा सकते हैं। कभी भी जा सकते हैं का मतलब है अभी भी जा सकते हैं।
अभी भी जा सकते हैं, यहां बैठे बैठे भी जा सकते हैं। एग्री? मेरे लिए भी ये सही है, इसके लिए भी सही है, उसके लिए भी सही है, अभी भी जा सकते हैं। तो अगर मैं अभी भी जा सकती हूं तो मैं क्या साथ ले जाऊंगी? और जब मुझे नहीं पता था क्या साथ ले जाना है तो हम बोलते थे खाली हाथ जाएंगे, ऐसा बोलते थे कि नहीं? लेकिन क्या अब हम ये बोलेंगे बाबा की परमिशन है? क्योंकि खाली हाथ माना फेलियर, जबकि मुझे बता दिया गया है आप अपने संस्कार साथ ले जाओगे, खाता साथ लेके जाओगे। तो मुझे उस संस्कारों की पोटली को पैक करके रखना है, तैयार करके रखना है, बाकी सब कुछ रह जाएगा। ठीक है? तो अब छोटी सी प्रश्न है, अपने से मुझे करना है। ये कोई बाहर वालों की बात नहीं हो रही है, ये हम सब बाबा के ज्ञानी बच्चों की बात हो रही है कि मुझे 24 घंटे मिलते हैं। उन 24 घंटों में से मैं कितना समय जो चीजें छोड़ जाने वाली हैं उनके बारे में सोचती हूँ और उनको देती हूँ, और जो चीजें ले जाने वाली हैं उनके लिए कितना समय देती हूँ। जो छोड़ जाने वाली है शरीर, शरीर की सब चीजें, उनके बारे में कितना सोचती हूँ या ध्यान देती हूँ, और जो ले जाना है उस पर कितना समय देती हूँ। समझ में आ रहा है? तो अभी तक भी वो हमारा समय बैलेंस्ड नहीं है। जो छोड़ जाना है उसके ऊपर ज्यादा समय देते हैं। अगर इस शरीर को कुछ भी हो जाता है तो हम 10 लोगों को तो जरूर बताएंगे, हाय मेरे को ये हो गया, उनका भी टाइम खराब करेंगे, चाहे वो डॉक्टर नहीं भी हो। कोई चीज टूट जाएगी उसके बारे में 100 संकल्प तो जरूर रचेंगे, लेकिन जो ले जाना है उसके लिए बाबा ने हमें बोला है कम से कम 8 घंटे। बाबा ने बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेट कर दिया, मेथोडिक प्लान दे दिया। प्लान फॉर लिविंग, एग्जिट का प्लान क्या है बाबा ने सब बता दिया। 8 घंटे तपस्या करो, अर्थात आपको जाना है, अपने मन को उस अवस्था में रखो जिसको कहते हैं देह से न्यारे, और सुबह से शाम तक उस अनुभव को इकट्ठा करो। तो क्यों कहा है बाबा ने? वो भी मैंने देखा है कि हम में से जो भी अगर ये तपस्या नहीं कर रहा है तो वो फिर उसका समय जो छोड़ जाने वाली चीजें हैं उनको जमा करने में लगता जाएगा। यूज करने के लिए नहीं कह रही, जमा करने में लगता जाएगा। कोई हम चीज कर रहे हैं जो सारी दुनिया के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कभी भी शरीर छोड़ के जाऊं, लेकिन मैं ये बनाता जा रहा हूं, ये घर खरीदा, वहां बनाया, वहां मकान बनाया, ये किया, और जब जीने का टाइम आया मैं शरीर छोड़ के चला गया, तो कौन भुगत रहा है? कौन उसका मजा ले रहा है? मेरे संबंधी, मेरे दोस्त। तो इसीलिए बाबा ने तपस्या कराई कि आपका ध्यान जो अभी नई दुनिया है बनानी है उस पर जाए, श्रेष्ठ संस्कार बनाने पर जाए, कि मेरे द्वारा फिर दूसरी चेकिंग जो होगी मेरे द्वारा, मैं जब जाऊं तो कोई ये ना कहे अच्छा हुआ चला गया, अच्छा हो गया, शांति हुई, लेकिन मैं जाऊं तो वो दिल में वो जो सुख उनको मिला वो समाया हुआ हो, वो याद बसी हुई हो। तो मैं क्या लेके जाऊंगा? बाबा ने क्या बताया हुआ है? जाएंगे तो दुआओं का खजाना ले जाएंगे।
तो ये जो 8 घंटे की तपस्या होती है वो हमारे जीवन से हद की इच्छाओं को खत्म करती। हम परचिंतन करने का समय नहीं रहता, क्योंकि हम जब दूसरों को देखते हैं हमें होता है ये भी हम करें, वो भी हमें मिल जाए, हम भी ऐसा जिए, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बढ़ जाता है, बुद्धि बढ़ जाती है। जिस काम के लिए भगवान ने मुझे चुना है हमारा ध्यान उस पर नहीं रहता है। हम या तो इम्प्रेस होते हैं या डिप्रेस होते हैं। इसको देखेंगे बड़े इम्प्रेस हो गए, उसको देखेंगे डिप्रेस हो गए। ठीक है, तो पसंद है ना हमें बाबा की ये ऑफर। जी बाबा मैं समझ गई, आपने मुझे एग्जिट की याद दिलाई, मुझे तपस्वी बनना है। काम तो नहीं छोड़ना, काम तो करना है, जिम्मेवारियां निभानी है, लेकिन कर्म योगी होकर के, कर्म योगी होकर के करने से फिर वो जो कर्मातीत की अवस्था से वाइब्रेशंस फैलते हैं और जो लोगों के साथ सहयोग होता है उसमें खाता जमा नहीं होता। अकर्म की स्टेज से हम साक्षी भाव से वो कर्म पूरा करते हैं। तो ये है पहला श्रेष्ठ संस्कार, ट्रस्टी बनना। और उस ट्रस्टीशिप के कारण सब कुछ जो भी छोड़ जाने वाला यहां वाला है उसके लिए जैसी आवश्यकता है कर्म करो, ध्यान दो, लेकिन जो जाना है मेरे साथ उसके लिए 8 घंटे की अटेंशन, एनर्जी, तपस्या। और जो ले जाना है उसमें सबसे मुख्य है दुआओं का खाता। बदुआओं का खत्म करना है। मैं किसी को ज्यादा सुख नहीं दे पा रही, लेकिन कम से कम दुख नहीं देना है। तो मुझे नए संस्कार, कौन सा नया संस्कार? सतयुग की परिभाषा भगवान ने बताई है, वहां कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई रोग नहीं है। रोग का अभी मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, लेकिन मैं अपने को बचा सकती हूं। लेकिन दर्द का मेरे हाथ में, दुख का मेरे हाथ में है। और जितना भी मैंने पेन लिया हुआ है इस दुनिया में किसी से भी, या शरीर का पेन है या मन का पेन है, कोई समस्या अटकी हुई है, मुझे उस पेन को साथ नहीं ले जाना है, उस भट्ठी में मुझे डालना है अपने को। क्योंकि जब दुख होगा तो सुख करता बाप की याद 8 घंटा रहेगी नहीं। कोई अच्छा वीआईपी होता है तो गंदे कमरे में बैठना पसंद नहीं करता। तो जिस मन में दुख है वो मन मनमन में अनुभव नहीं हो सकता। तो अभी पूछे अपने आप से, हम पूछे कि मेरी लाइफ से अगर हम 100% काउंट करें तो 100 के हिसाब से अभी मेरे जीवन में कितना परसेंटेज दर्द है, दुख है। जो समझते हैं मेरी लाइफ में आज के दिन 1% दुख दर्द रह गया है, 1%, वो हाथ खड़ा करें। 1%। वो भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नहीं तो शरीर ही छोड़ देते। अच्छा, तो जो समझते हैं मेरी लाइफ में 50% दुख दर्द है, 50% सुख है, 50 वाले हाथ खड़ा करें। जिनका 70% दुख है, 30% सुख है, वो हाथ खड़ा करें। अब मुझे बाबा के सामने बैठ करके, बाबा जिस प्रकार से भी आया, लेकिन अभी दरवाजे बंद, क्योंकि दरवाजे खुले हुए थे। दुख मेरा नेचर नहीं है, दर्द मेरा नेचर नहीं है, तो मेरे पास आया कहां से?
मैंने दरवाजे खोल रखे थे। कौन से 5 दरवाजे खोल रखे थे? ये सब 5 दरवाजे, आंख, नाक, मुख और हमारी कर्म इंद्रियां। तो ये सब हमारे दरवाजों से जिसको भी जो कुछ चाहिए वो डालता चला जा रहा था। ये आया, उसने ये दे दिया, उससे मुझे थोड़ा सा परेशानी हो गई, ये आया, उसने ये दे दिया। तो हमारा जो इनर वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड वो एक जैसे डस्टबिन बॉक्स, डस्टबिन बन गया था, ट्रैश बिन, कचरा ही कचरा, क्योंकि खुला है दरवाजा, सब कुछ आ रहा है। तो मुझे किसी के पास नहीं जाना कंप्लेंट करने के लिए, किसी से बदला नहीं लेना कि उसने मुझे दुख क्यों दिया। बस मुझे अर्जेंटली क्या करना है, दरवाजों को तोड़ देना है, ऐसा नहीं, दरवाजों को बंद करना है, लेकिन हैंडल जो मैंने बाहर लगा रखा था वो हैंडल को अंदर लगाना है। क्योंकि पहले हैंडल बाहर था, कोई भी खोल के आ जाता था। अब हैंडल अंदर, कि मुझे जितना जो कार्य इस दुनिया में जिसके साथ है, जो मेरी जिम्मेवारियां हैं, उतना मैं संबंध संपर्क में आती हूं, उतना मैं व्यवहार करती हूं। फिर हैंडल लॉक, अंतर्मुखी। पहले हैंडल आउट, बाहर मुखी, अभी हैंडल इन, अंतर्मुखी। क्योंकि हैंडल इन होने का मतलब ये नहीं है कि हम क्लोज हैं, हम कट हैं दुनिया से, हम डिसइंटरेस्टेड हैं, हम इन्वॉल्व नहीं हैं, ऐसा नहीं। हम बहुत इंटरेस्टेड हैं, सब हमारे परमात्मा की संतान है, हम कर्म में भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अब हम कचरा इकट्ठा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कर्म हुआ, व्यवहार हुआ, क्लोज, अंतर्मुखी, फिर इन एंड अप। क्योंकि जब तक इन नहीं जाते, अप नहीं जा सकते। बाहर रहते हैं तो फिर यहां के संकल्प चलेंगे। तो उससे क्या होगा, इस नए साल के पहले ही मैंने ये डिसीजन ले लिया कि अब नहीं, जिस समय जो सामने चीज आ गई उसमें ही मस्त हो गए, नहीं, अब मेरा प्लान होगा, इतना समय मुझे ये करना है, इतना समय मुझे बोलना है, इतना खाना है, इतना सोना है। तो अंदर होंगे तो फिर बाबा के पास जाने के लिए, तपस्या करने के लिए समय ज्यादा हो जाएगा। और जो ये पीरियड होगा उसमें फिर दुख का लेन देन भी नहीं होगा। तो ये नई रिकॉर्डिंग, उसके साथ में पूरे तो 10 दिन विदाउट पेन, उस अनुभव के साथ, उस ड्रेस के साथ, सुख शांति और खुशी की ड्रेस के साथ मैं नए साल में एंटर करूं, और उसी से ही फिर मैं अपनी नई दुनिया की तैयारी करूं। क्योंकि काफी हो गया, डन, बस बहुत हो गया। ये हम पुराने कचरे वाले कपड़े से चलते जा रहे हैं। हमने मांसाहार छोड़ा, हमने प्याज लहसुन छोड़ा, हमने ऐसे उल्टे सीधे कपड़े डालना छोड़ा, हमने ये फिल्म, गलत फिल्म देखते हैं, ये देखते, चित्र देखते, गीत, वो भी छोड़ा। लेकिन हमने दुख जमा करना क्यों नहीं छोड़ा? उसके लिए भी फॉर्म बनना है क्या? फॉर्म भराया जाए कि मधुबन में 2026 में वही आएंगे जो पूरा दर्द छोड़ के आएंगे, प्याज लहसुन सहित दर्द भी छोड़ के आएंगे। क्योंकि प्याज लहसुन की बदबू से ज्यादा दुख का जो दर्द का वातावरण है वो ज्यादा भारी है।
उससे ज्यादा नुकसान होता है। परमात्मा दिखाई नहीं देता, और जब सुख होगा तो सबको पवित्रता दिखाई देगी, क्योंकि सुख शांति की जन्म पवित्रता है। दुख है तो माँ बेचारी छिप गई है, और माँ छिप गई है तो माँ का पिता जिसने हमको पवित्रता दी है वो भी छिप गया है। बाबा तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्योंकि ज्यादा समय 70% 50% मैं उन दुख के संकल्पों में हूं। तो आई वॉन्ट न्यू फेस, इसको कहते हैं मेरे अपने इस शरीर रूपी घर का जो फैकेड है, फैकेड माना फ्रंट, जैसे अपने बाबा के घर का जो सुंदर माथा है, सड़क से आते हैं कितना सुंदर लगता है, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। जब बाहर से आओ, वहां खड़े हो जाओ तो मन तो मेरा कर रहा था मैं यहाँ खड़े होके देखूं, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी अंदर ले आए। तो क्यों होता है? जब कितनी सुख देने वाली कोई चीज होती है तो हमें मन करता है हम इसमें खो जाएं। तो क्यों लोग हमारे से दूर भागते? क्यों नहीं वो ज्ञान सुनना चाहते? क्यों नहीं हमारी बातें सुनना चाहते? तो हो सकता है हमने काफी पुताई नहीं की, काफी समय से दुख जमा कर लिया है। तो सुख स्वरूप बनेंगे तो ऑटोमेटिकली सबको कशिश होगी, सब स्वयं ही खड़े होंगे। तो ये है हमारा नंबर 2 श्रेष्ठ संस्कार, दुख से मुक्त आत्मा, सुख शांति स्वरूप आत्मा। और दुख का कारण समझा कि हैंडल आउट था, दरवाजे खुले थे, अभी हैंडल इन। तीसरा, कोई भी जब समय निश्चित हो जाता है 3 साल 4 साल 5 साल, तो उसको प्रोजेक्ट कहा जाता है, मिशन कहा जाता है। अब हमने लाइफ में समझ लिया कि एंट्री है, एग्जिट है, तो ये प्रोजेक्ट है, ये मेरी लाइफ है, प्रोजेक्ट है, इसमें मुझे करना क्या है, करना क्या है। तो बाबा ने क्या बताया, इस जीवन का लक्ष्य क्या है? साधारण मनुष्य से देवता बनना, देवी देवता बनना। लेकिन वो हमें बाबा ने किस लिए बताया है? ये कोई नया काम है हम देवता बनेंगे, कि हम पहले थे फिर बनना है? क्या बताया है? तो अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं और मैं देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है। लेकिन ये दूसरा तरीका भी तो है। बाबा ने ये बताया है कि आप पहले देवता थे इसलिए बनना है। तो मैं कौन हूं? हम आशा में लगे हैं कभी बनेंगे, बनना है, बट मैं भूतपूर्व देवी हूं, है कि नहीं? हाँ जी, एग्री है? कोई गलती से तो आके नहीं बैठ गया भूतपूर्व दानव। हम सब भूतपूर्व देवियां हैं और भविष्य में भी बनने वाले हैं। तो अब मैं क्या याद करूं जो मैं नहीं बना, पुरुषार्थ कर रहा हूं कि मैं, तो क्या भूतपूर्व राजा भी कैसे रहता है? भूतपूर्व ही है, क्योंकि अब तो वो राजा ही रहे नहीं है, लेकिन शान शौकत, रॉयल्टी, उनकी ग्रेस, वो। तो जब मैं अभी ये याद रखूंगी कि मैं भूतपूर्व देवी और भविष्य में भी देवी बनने वाले आत्माओं, तो मेरा जो ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि इट्स रीगेनिंग माय लॉस्ट स्टेटस। पहले प्राइम मिनिस्टर था, अभी फिर से लड़ रहा है बनने के लिए। तो
मैं रीगेन करना है मुझे अपना स्टेटस, तो मुझे डेली बेसिस पर एक कोटा चाहिए, उसको भी 400 सीट चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या पूरा सरकार बनाने के लिए। तो मुझे तो देवता का मतलब क्या होता है? कैसे देवता दिखाए जाते हैं? ऐसे ऐसे दिखाते हैं, करके देखिए, दिखाया जाता है ना ऐसे देवता। और वो जब दिखाते हैं, कभी आपने वहां पर देखा है ऐसा मैकेनिज्म लगा हो कि वो 13 घंटे देवता और फिर बाकी के घंटे उसका हाथ ऐसे होगा? ऐसे बनाते हैं मूर्तियां? नहीं, कैसा होता है? तो मतलब 24 आवर्स दाता 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 दाता, 24 आवर्स। तो इसका मतलब मुझे वहां तक पहुंचने के लिए मेरा अभी का प्रोजेक्ट ये है कि कम से कम मैं 100% नहीं, 50 से अबव 60 तक पहुंचूं कि मैंने आज जिससे भी मिली मैंने दिया, जिससे भी मिली दिया। क्या दिया? जो कुछ था मेरे पास। क्या था मेरे पास? खुशी, आनंद, शक्ति, प्रेम, सुख, जिसको जो चाहिए। पानी चाहिए पानी दिया, ये चाहिए रास्ता पूछना रास्ता दिया, दिया ही दिया। तो वो मैं अपना इंक्रीज करूं कोटा, रोज का कोटा। तो वो जो मेरा संस्कार था एक अनकॉन्शियसली, ये इससे ऐसे हो जाता था। अभी भी ऐसा था, अभी भी देखो ना मैंने स्माइल की, इन्होंने की नहीं, ये तो बहन अपने को पता नहीं क्या समझती। तो ऐसा था, स्माइल मैंने कर दी, फिर इसने नहीं की, तो क्या हो गया? मेरा लेफ्ता वाला हो गया, तो मेरी परसेंटेज कम हो गई। तो मैं फिर भविष्य में देवी कैसे बनूंगी? 100% चाहिए ना देवी। ऐसे वाली होगी क्या? ऐसे और ऐसे घड़ी घड़ी नहीं, सिर्फ ऐसे। तो ये श्रेष्ठ संस्कार स्वयं दाता है, जो सदा ही देने वाला है, उसने आकर के मुझे अपना बच्चा बना करके ये याद दिलाई, आप दाता के बच्चे हो, सब कुछ है आपके पास। हमें ये नहीं भूलना है। हम बहुत हद की चीजों को ही प्राप्ति मान लेते हैं। प्राप्ति अर्थात जो सदा है। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सुना आपने प्राप्ति की परिभाषा भगवान ने क्या बताई है? प्राप्ति अर्थात जो सदा है। तो सदा तो शिव के सिवाय कुछ है ही नहीं दुनिया में, सब परिवर्तनशील है। तो जब शिव मेरा हो गया तो प्राप्ति हो गई। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हाय मेरा बिना ये हो जाए, हाय मेरे को भी मिल जाए। प्राप्ति वो है जो सदा है। रिपीट करिए, प्राप्ति वो है जो सदा है। और सदा कौन है? एक शिव, एक परमात्मा। तो कभी भी संकल्प आएगा कि मुझे ये चाहिए, मेरे पास जो होना चाहिए वो है। वो सुनी है कहानी आपने कि क्यों गणेश जी को वरदान मिला कि उनकी जो पूजा होगी सब देवताओं से पहले होगी। उनको ये वरदान क्यों मिला और कब मिला? क्योंकि जब कंपटीशन हो गया देवताओं में कि हम में से श्रेष्ठतम कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो उन्होंने फिर डिसाइड नहीं कर पाए। सब अपनी अपनी बात बढ़ाई कर रहे थे, तो कोई फाइनल नहीं हो पा रहा था सबसे बड़ा कौन है। तो आखिर करके ये हुआ कि हम विष्णु जी के पास जाएंगे, क्योंकि वही गॉड हेड माना जाता है। तो वो डिसाइड करेंगे कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। तो सब अपने अपने वाहन में बैठ के चले गए। दुर्गा जी कौन से वाहन में गई? शंकर जी कौन से वाहन में गए?
सरस्वती किस वाहन में गए, तो सब अपने अपने वाहन में पहुंचे, और गणेश जी किस वाहन में गए, सबसे छोटा सबसे धीरे चलने वाला चूहा, सब पहुंच गए। तो देख रहे थे सब एक दूसरे को, और सबको लगता था कि मेरा ही फाइनल होगा, कि मैं ही हूं सबसे विशेष। तो अब तो विष्णु जी को भी सोच चली, किसको नाराज करें, किसको खुश करें। तो कोई भी श्रेष्ठता का निर्णय या उसका पैमाना, मापदंड किसी भी श्रेष्ठता का, वो कार्य पर आधारित होता है। तो उनको एक कार्य सोचना पड़ा कि वो कार्य सबको एक जैसा देंगे, और उसके परिणाम स्वरूप ही तय होगा कि कौन श्रेष्ठतम है, उत्तम है। तो कार्य क्या था? कार्य दिया विष्णु जी ने कि आप सबको पूरी सृष्टि का एक चक्कर लगा के आना है, और जो पहले आएगा वो श्रेष्ठतम होगा। तो सब सुनते ही खुश, क्योंकि उनको ये था हम तो अपने वाहन पर फौरन लगा के आ जाएंगे। अब गणेश जी सोचने लगे मैं कब जाऊंगा, कब वापस आऊंगा। तो वो तो भागे सब, लेकिन गणेश जी बड़े प्यार से विष्णु जी के चारों ओर चक्कर लगाया, हे प्रभु आप ही संसार है, मैं चक्कर लगा करके आ गया। सुना? तो मतलब जो भी थे वो, उनको वरदान मिला। क्या मिला? कि सर्वोत्तम, बुद्धिमान, क्योंकि उसने समझा इसमें ही संसार है, परमात्मा में ही संसार है, सृष्टि ही यही है। तो वो तो कहानी थी, संगम पर तो हमें साकार में परमात्मा मिला हुआ है। उसके बाद भी अगर हम अभी तक चक्कर लगा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं दुनिया में हमको क्या चीज मिल जाए, तो फिर हम प्राप्ति को खो देंगे। तो ये है दूसरा हमारा श्रेष्ठ संस्कार, जो हमें अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तीव्रता से अपनाना है।